अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। 8 बदनसीब जिनसे जो जन्नत से महरूम रहेंगे, इस महफिल पाक में उनका जिक्र है कि 8 लोग कौन हैं जो जन्नत से महरूम रहेंगे। अच्छी तरह उन्हें ज़हन नशी कर लिया जाए ताकि वो काम ना करें जिनकी वजह से हमें जन्नत से महरूम होना पड़े। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को बनाया तो रब ताला ने उससे फरमाया कि मुझसे कलाम कर, क्या कहना चाहता है। जन्नत ने अर्ज किया, खुश वक्त है वो जिसे मेरे अंदर आना नसीब होगा। क्या अर्ज किया जन्नत ने? खुश वक्त है वो कि जिसको मेरे अंदर आना मयस्सर हो, नसीब हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, तेरे अंदर 8 किस्म के लोग सुकूनत नहीं पाएंगे। 8 किस्म के लोगों को सुकूनत नहीं मिलेगी, रहने को नहीं मिलेगा। अब सुनिए वो 8 लोग कौन हैं कि जिनको जन्नत में रहने नहीं मिलेगा। नंबर 1, जो शराब पीने का आदी हो, हमेशा शराब पीता हो और इसी बुरी आदत पर उसके मौत आ गई, उसने तौबा भी नहीं की, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार नहीं किया, तौबा कर लेता। नंबर 2, जो जिना पर इसरार करता हो और इस बुरी आदत से बाज न आता हो, यहां तक कि इसी पर उसका इंतकाल हो जाए, मर जाए। तीसरा, नम्माम, यानी वो जो चुगली करने का आदी हो, चुगलखोरी करता हो, चुगली करने का आदी हो और इसी हाल में वो मर जाए और इस बुरी आदत से वो तौबा भी न करे। चौथा, दय्यूस। दय्यूस को हमारी जुबान में भड़ुआ कहते हैं, यानी वो जो अपनी बीवी या औलाद वगैरह के बुरे कामों पर राजी हो, उनको रोकता ना हो, मनवो इनकार ना करता। आदमी की जिम्मेदारी है कि रोके, इनकार करे, फिर वो उससे बरी ज़िम्मे हो जाता है। और 5वां, शुरती, यानी वो फौजी भी हो सकता है और सिपाही भी हो सकता है। तो वो भी जो जालिम हो, जुल्म करता हो, क्योंकि आमतौर पर इन लोगों से जुल्म सादिर होता है। जबरदस्ती काम करना, किसी को मारना, किसी रिश्वत देना, किसी कुछ करना, ये क्या। 6ठा, मुखन्नस। अब कहोगे मुखन्नस तो इसका ये अपना कुछ नहीं है, इसमें तो अल्लाह के यहाँ बनाया हुआ है। मुखन्नस से मतलब ये है कि वो उल्टे सीधे काम करता हो, गाने बजाने के और उल्टे सीधे काम करता हो, वो भी इसके अंदर शामिल था। 6ठे। 7वां, काते रहम, जो बिला वजह रिश्तेदारी को काटता, बिला वजह शरी रिश्तेदारी को काटता हो, जोड़ता ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जोड़ने का हुक्म दिया है, तोड़ने का हुक्म नहीं दिया है। 8वां, वो जो अहद का पाबंद ना हो, अहद को पूरा ना करता हो। इनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तेरे अंदर सुकूनत नहीं पाए।
हमें चाहिए कि इनमें से कोई आदत भी हमारे अंदर हो तो उससे किनारा कशी इख्तियार करें और बहुत जल्द तौबा कर लें, ताकि हम इस चीज से बच जाएं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हजरत इमाम हसन बिसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स किसी की बुराई तुझसे आके नकल करे तो तुझे जान लेना चाहिए वो तेरी बुराई भी दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। कि चुगलखोरों की आदत होती है और ऐसे लोग, उनकी पहचान भी हो जाती है, उनका एक पेशा होता है कि वो खुद ही छेड़ते हैं और फिर वो आपका पैगाम वहां तक पहुंचाएंगे जिसकी बुराई आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी उनके लगाई बुझाई करना यही उनके का काम होता है। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए और खबरदार रहना चाहिए। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हजरत इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने फरमाया, बलदुल हराम तेरी राज की बात नहीं छुपाएगा। जो हरामी होगा वो तेरे राज की बात नहीं छुपाएगा। और जो शख्स अपनी कौम में जू हसब यानी खानदानी शरीफ होगा वो अपने पड़ोसियों को ईजा नहीं देगा। शरीफ लोग अपने पड़ोसियों को ईजा नहीं देते। अब अपने आप को हरामी कहलवाना हो तो किसी की के राज को फाश किया जाए, और गैर खानदानी कहलाना हो तो पड़ोसी को तकलीफ दी जाए। तो आम तौर पर तो यही हो रहा है कि पड़ोसी जो है हमारे शर से महफूज नहीं है, और मतलब ये कि हम किसी के राज को छुपा नहीं पाते हैं। हमारा पेट जो है उसको उगल ही देता है जुबान के जरिए, पेट में बात रुकती नहीं है। अल्लाह ताला महफूज मामून फरमाए हर बुरी आदत से। अब देखिए कि चुगलखोरी जो है कितनी बुरी आदत है और इसका कितना शदीद नुकसान है। चुगलखोरी की बुनियाद पर आदमी कितना शदीद नुकसान उठाता है। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ने बताया कि बनी इसराइल को कहत पहुंचा, उनमें कहत साली हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान में पहुंचे। 3 दिन मुतवातिर पहुंचे मगर बारिश नहीं हुई। नमाज इस्तिस्का के लिए 3 दिन मुतवातिर पहुंचे, और अंबिया की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शामिल थे। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला हम तो 3 दिन से तेरी बारगाह में हाजिर हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। नमाज इस्तिस्का कर रहे हैं, तेरी बारगाह में आहुजारी कर रहे हैं, गिरियाजारी कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मगर बारिश मौला नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई कि ऐ मूसा, मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथ वालों की दुआ कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह, क्यों कबूल नहीं करूंगा? कि तुम में एक चुगलखोर है, तुम में एक बड़ा चुगलखोर है, नम्माम। इसलिए तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही है कि तुम में एक चुगलखोर है, नम्माम है, बहुत बड़ा चुगलखोर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौलाए करीम वो कौन है, उसका निशान पता बता दे, ताकि अब हम जब दुआ करने जाएं, नमाज पढ़ने जाएं इस्तिस्का की, तो उसे वहां निकाल दे कि तू भाई मत जाना हमारे साथ, तेरी वजह से तो हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। रब ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं तुम सबको चुगली से मना फरमाता हूं, मैं खुद तो तुमको चुगली से रोक रहा हूं और मना कर रहा हूं, तो क्या मैं उसको तुम्हारे सामने रुस्वा करूंगा? वे तुम उसको निकालोगे, वो रुस्वा होगा। मैं खुद तो तुम्हें बता रहा हूं कि चुगली से बचो, तो मैं ऐसा क्या क्यों करूंगा जिससे उसकी रुसवाई का सामान पैदा हो। तो कहा, मौला फिर क्या हो? कहा, तुम सब तौबा करो, अपनी बुराइयों से तुम सब तौबा करो,
तो फिर सबने चुगली से, अपनी बुराइयों से तौबा की और फिर नमाज इस्तिस्का के लिए निकले और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाया, बारिश का नुज़ूल हो गया। जिक्र किया जाता है कि सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक बादशाह है, अपने दरबार में बैठा था। हजरत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह भी उसके पास तशरीफ फरमा थे। इतने में एक आदमी आया जो मुजरिम था, तो उससे सुलेमान ने कहा, मुझे खबर मिली है कि तूने मेरी बुराई की है। जुर्म क्या था उसका? बादशाह की बुराई की थी। आम आदमी बुराई को पसंद नहीं करता है, कबूल नहीं करता है, तो बादशाह कब कबूल करेगा? जिसके पास फौज है, लाव लश्कर है, पैसा है, सल्तनत है, जिसके पास सब कुछ है, वो कब बर्दाश्त कर लेगा? तो जितनी ताकत में होगा उतनी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक आम आदमी किसी चुगली को बर्दाश्त नहीं करता है। किसी की बुराई करो तो इसलिए तो मना किया गया है कि बुराई किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है दिल जलाना, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों का दिल जलाना। होता क्या है, उनका दिल तो जलता है लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका भी दिल जलने लगता है, जलाते हैं। अबे जहां आग जलेगी तो बीच लाल होगा नहीं होगा? अगर जगह ये सोचे कि मेरे ऊपर आग जल रही है तो मैं तो, मेरा क्या मतलब? नहीं, आग जलेगी लेकिन लाल वो भी होगा जहां जलेगी। तो दूसरों का दिल जलाने की जो बात करते हैं तो फिर ज्यादा देर नहीं गुजरती है कि खुद उनका दिल जलने लगता है। इन मामलों में एहतियात से ही काम लेना चाहिए, सब्र और तहम्मुल से ही काम लेना चाहिए। और ये सब अल्लाह की तौफीक से है। अल्लाह जिसको तौफीक अता फरमाए वही इस चीज में साबित कदम रह सकता है। जिस पर अल्लाह के फजल की बारिश हो वो साबित कदम रहेगा। अल्लाह ताला हर बुरी आदत से हम सबको महफूज मामला। तो उससे सुलेमान ने कहा, मुझे खबर मिली है कि तूने मेरी बुराई की है, यानी चुगली खाई है और मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा न किया है, न आपके बारे में कुछ कहा है, मैंने कुछ आपके बारे में ना कहा। खामखा किसी ने चुगली कर दी आप। तो उससे सुलेमान ने कहा, मुझे जिस शख्स ने खबर दी है, मुझे जिस शख्स ने खबर दी है वो मेरी नजर में बिल्कुल सच्चा है। तू कह रहा है कि मैंने ऐसा कहा नहीं है, और वो मेरी नजर में क्या है? बिल्कुल क्या है? सच्चा है। उस पर आलिम रब्बानी हजरत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह ने रोकते टोकते हुए फरमाया, चुगलखोर सच्चा नहीं हो सकता। बादशाह सलामत, चुगलखोर सच्चा नहीं हो सकता। इमाम ज़ोहरी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हदीसदां गुजरे हैं। सुलेमान ने आपकी बात का बुरा नहीं माना और कहा, ऐ हजरत, आपने सच फरमाया। फिर मुल्जिम से कहा, जा बसलामत, यानी तुझे बाइज्जत मैंने रिहा किया। उस पर जो है इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह का टोकना जो है वो काम आ गया। यहां से मालूम हुआ कि चुगलखोर से होशियार ही रहना चाहिए, क्योंकि उसका मकसद जो है वो आपकी दोस्ती नहीं होता है, बल्कि उसका मकसद जो है वो दो आदमियों के दरमियान लड़ाई पैदा करना होता है। दो कल्बों में जुदाई डालना उसका मकसद हुआ करता है। और कुछ लोगों की तो आदत होती है कि इस कान में और उस कान में, मैदान में जो करते हैं वो करते हैं, कान में जरूर करेंगे। इतनी बद आदत होती है कुछ लोगों की, उनकी जमीर और खमीर में शरारत भरी हुई होती है, शोले भड़कते होते हैं उनके कल्ब से। अल्लाह ताला ऐसों के महफूज फरमाए। अब वो शोले जब दूसरों के खिलाफ उठते हैं ना, चिंगारी फेंकते हैं, तो वो शोले जो है तो पहले खुद को जलाएंगे या उसको जलाएंगे? जिसके खिलाफ चिंगारी भर रहे हैं तो वो बताइए किसको पहले जलाएंगे? पहले खुद उसको जलाएंगे। चुगलखोर हो, हासिद हो, पहले वो अपनी आग में खुद जलता है।
और जिसके खिलाफ वो शोले भड़का रहा है वो तो बहुत दूर है, तो खुद कुढ़ेगा, खुद परेशान होता है, खुद दुख में रहता है। हासिद जो है, चुगलखोर जो है, उसकी आदत है जो आग दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं। गाली की खबर देना गाली देने से कम नहीं है। तो पहले तो अपनी ये आदत बनाए हम कि एक दूसरे की खबर दूसरों तक ना पहुंचाए। अंधा अगर कुएं में गिर रहा है तो बता दो, खबर दे दो, ये तो जरूरी है। लेकिन बिला जरूरत किसी बात की हमें, जहां बात है वहीं उसको वहीं खत्म कर दी जाए। जब ये आदत बना लोगे तो फिर जहन अपने आप महफूज हो जाएगा, क्योंकि एक ही खबर आपने दूसरे तक पहुंचाई, तो जिस तक पहुंचाई तो एक तो वो आफत में पड़ा, उसको सुन के उसको तकलीफ होगी, अजियत होगी, उसको दुख होगा, और फिर जब वो सुनेगा कि उसने मेरी बात वहां तक पहुंचाई तो उसको भी तकलीफ होगी, होगी नहीं होगी? अब वो पलट में आपको बुरा कहेगा तो फिर आपको तकलीफ होगी। भी पलट में बुरा कहेगा नहीं कहेगा कि बड़ा चुगलखोर है यार ये, तो फिर आपको तकलीफ होगी। यानी आपकी तकलीफ जो है वो आप तक लौट गई। जिस तकलीफ को आपने दूसरे तक पहुंचाया वो तकलीफ बहरहाल वो आप तक पहुंची। आपने दूसरी खबर वहां पहुंचाई है तो उसको तकलीफ हुई, और जब उसने सुना तो उसको तकलीफ हुई, उसने आपको बुरा कहा फिर आपको तकलीफ हुई। बात कहां तक पहुंची? आप बताइए, रुकने का है? तो बेहतर रास्ता ये है कि इसमें जबान ही बंद रखी जाए। अगर कोई गलती हो जाए तो फौरन तौबा कर लीजिए। शैतान तो राह मार है, कहीं ना कहीं आदमी बहका देता है, आदमी भूल में पड़ जाता है, गलतियां कर बैठता है। लेकिन हमें इन खुराफात से बचना चाहिए। अगर आप किसी के सच्चे हमदर्द होते दो जुमले वही आप कह के आते। कोई किसी की बुराई कर रहा है तो जुमले वही आपको कहना चाहिए थे कि नहीं गलत है, लेकिन आपने वहां ना कहकर वहां तक पहुंचाए। आपका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है कि आप सुनना चाहते हो कि ये क्या कहता है, उसके बारे में ये आदमी क्या कहता है। और जब आप देख लोगे कि हाँ इसने मल्ली सख्त जुमले कहे तो फिर वो खबर आप वहां पहुंचाओगे वो आपके बारे में ऐसा कह रहा है। यही तो झगड़े होते हैं, इसी को चुगलखोरी कहते हैं ना, इसी दंगे फसाद पैदा होते हैं, बात आगे बढ़ती रहती है। तो इसमें एहतियात का दामन थामना चाहिए। जो शख्स सैयदी वहाब इब्ने मुनब्बे रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जो शख्स तेरी ऐसी खूबियां बयान करे जो तुझ में नहीं हो तो मामून मत रहे इस बात से कि वो तेरी कहीं मजम्मत भी करेगा उन बुराइयों के साथ जो तुझ में ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं खामखा तारीफ करते हैं, वो दोस्त नहीं है, वो आपके दोस्त नहीं है कि जो काम आप में नहीं है, जो खूबी आप में नहीं है वो खूबी बयान कर रहे हैं आपकी। वो आपके दोस्त नहीं है कि जब बगैर खूबी के आपकी खूबियां बयान कर दी उन्होंने तो बगैर बुराई के वो आपकी बुराई भी करेंगे। कल उनको मौका लग गया तो फिर बुराई से बात नहीं आएंगे, और वो बुराई करेंगे जो आप बुराई आपके अंदर नहीं होगी। तो किसी की तारीफ भी हमें करना है तो जहां तक हो तो उसके मुंह पे ना की जाए, उसके पस से पुष्ट की जाए, और मकसद आपका खैर हो, अच्छा हो, बुरा मकसद नहीं होना चाहिए, अच्छा मकसद हो और उसमें वाकई बात का इजहार आपका मकसद हो, है नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला करीम हर बुरी आदत से हमको महफूज मामून फरमाए, खास कर चुगलखोरी से महफूज हो।